अक्सर मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बोलता हूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पे पैसा इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर या स्मॉल कैप के अंदर, तो आपके पास एक बेहतरीन कैटेगरी पड़ी हुई है जिसमें आप आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप के अंदर ना आपके पैसे को होल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब पूरे मार्केट के अंदर आपके पैसे को डाला जाता है, लार्ज कैप कंपनी के अंदर भी, मिड कैप कंपनी के अंदर भी एंड स्मॉल कैप कंपनी के अंदर भी। और सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ये होता है कि यहां पे फंड मैनेजर को फ्रीडम मिलता है। मतलब अगर स्मॉल कैप में गिरावट हो रहा है, अगर मान के चलते हैं स्मॉल कैप में गिरावट आने वाला है या इस टाइम पे गिरावट हो रहा है, तो फंड मैनेजर आपके पैसे को उठा के मिड कैप के अंदर या लार्ज कैप के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देगा, या लार्ज कैप में ज्यादा गिरावट हो रहा है तो आपके पैसे को मिड कैप या स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने का। इसीलिए अगर आप कंफ्यूज है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए, लार्ज कैप में जाया जाए, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तो आप एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी को बहुत ही आसानी से चूज कर सकते हैं जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। आज हम इसी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं और इस म्यूचुअल फंड के 3 बेहतरीन म्यूचुअल फंड को आज हम अच्छे से रिव्यू करने वाले हैं। इन 3 फ्लेक्सी कैप ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ साल के अंदर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इसमें से एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अभी के टाइम में बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। तो उस भी म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करेंगे, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप एक फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर हैं या अभी के टाइम में आप कंफ्यूज हैं कि आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए, सेबी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को कम से कम 65 से लेके 100% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है फंड मैनेजर को। मतलब जो फंड मैनेजर होता है उसको 65% पैसा इक्विटी में डालना ही पड़ता है मिनिमम। अब देखिए, जो 65% पैसा है ना, इसमें फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम मिलता है। मतलब वो 65% लार्ज कैप में भी डाल सकता है, 65% मिड कैप में भी डाल सकता है और 65% पूरा पैसा उठा के वो स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर वो चाहे तो फॉरेन इक्विटी में भी आपके पैसे को डाल सकता है, मतलब देश के बाहर भी आपके पैसों को इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसको पूरा फ्रीडम होता है पैसा इन्वेस्ट करने का। बट यहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा, इसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि फंड मैनेजर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है फ्लेक्सी कैप के अंदर। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर हैं जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी फंड मैनेजर हैं जो ज्यादा कंजर्वेटिव जाना पसंद करते हैं। तो आपके मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं जो कंजर्वेटिव जाना पसंद करते हैं। अब इसका नुकसान होता है कि आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता है लंबे टाइम में। आपको वही नॉर्मल 15 से लेकर 16% का रिटर्न मिल पाएगा अगर वो मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं अगर फंड मैनेजर ज्यादा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में डाल रहा है तो वहां पे आपको लंबे टाइम में ज्यादा रिटर्न मिल पाता है। तो आज के टाइम में जो बड़े म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप के अंदर, जैसे एग्जांपल के तौर पे पराग पारिक हो गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो गया, जो ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है जिनका एयूएम लगभग लाख करोड़ को टच करने वाला है, ये ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसके फंड मैनेजर ज्यादा पैसे को लार्ज कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसके अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट है। वहीं बहुत सारे ऐसे फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड है जो अभी के टाइम में जिनका एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, बहुत कम है, तो वो अपने मैक्सिमम पैसे को मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ज्यादा पैसा वहां पे नहीं है, तो मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है फ्लेक्सी कैप का कि यहाँ पे फंड मैनेजर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है। तो अगर आपने कोई गोल सेट करके रखा है और उसके लिए आपने फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हो सकता है आपका गोल फुलफिल होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए अगर फंड मैनेजर ज्यादा पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना है, अपने गोल के अकॉर्डिंग ही आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड चूज करना है। अब देखिए, यही पे आता है मल्टी कैप। अब मल्टी कैप में क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास एक रेस्ट्रिक्शन होता है सेबी के रूल के हिसाब से, 25% उसको लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। इससे कम वो पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसका फायदा क्या होता है कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता है, उसको 25% स्मॉल कैप में डालना ही होता है। बट इसका नुकसान भी होता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है तभी भी उसको 25% स्मॉल कैप में डालना पड़ेगा, वहां पे ज्यादा गिरावट होता है मल्टी कैप के अंदर। बट फ्लेक्सी कैप यहीं पे आगे निकल जाता है क्योंकि अगर फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, स्मॉल कैप में गिरावट आने वाली है, तो आपके मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप और मिड कैप में उठा के डाल देगा। तो आई होप आपको यहां तक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आइडिया लग गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं उन 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आपको अभी के टाइम यानी कि 2025 के अंदर या जून महीने के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। इन म्यूचुअल फंड के अंदर आपको लंबे टाइम के लिए आना है। मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। आपका गोल अगले 7 साल से ज्यादा का होना चाहिए, तभी आपको इन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को चूज करना है। तो हमारे लिस्ट के अंदर सबसे पहला फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी फोकस 30 फंड। अब देखिए, फोकस 30 फंड का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ये आपके पैसे को 30 कंपनी में ही इन्वेस्ट करने वाला है, मतलब 30 कंपनी से ज्यादा आपको इसके पोर्टफोलियो में कंपनी नहीं दिखेगा। अब देखिए, 30 कंपनी रखने का फंड मैनेजर का एक ही मोटिव होता है कि आपको लंबे टाइम के अंदर में अच्छा रिटर्न दे पाए, आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। ज्यादा जो टाइम होता है फंड मैनेजर का वो केवल इन्हीं 30 कंपनी पे होता है
है, अगर कोई म्यूचुअल फंड 60 कंपनी, 70 कंपनी या 100 कंपनी या 200 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रख रहा है, तो फंड मैनेजर को सारी कंपनीज के ऊपर दिमाग लगाना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। बट अगर वो केवल 30 से कम कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख रहा है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, फंड मैनेजर ज्यादा टाइम दे पाता है। इससे फायदा क्या होता है कि आपको लंबे टाइम में अच्छा रिटर्न मिल पाता है, बट इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर कम कंपनीज होंगी आपके पोर्टफोलियो के अंदर और उसमें से अगर 5-6 कंपनी फ्लॉप हो जाती है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है, तो आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। या कोई कंपनी अगर ज्यादा नीचे गिर जाती है, क्रैश हो जाती है, तो आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर बात करें एचडीएफसी फोकस 30 फंड की, तो इसका फंड साइज है लगभग 18,500 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.65% का। पिछले एक साल के अंदर में एचडीएफसी फोकस 30 फंड ने लगभग 16.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 3.5% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। 3 महीने की अगर बात करें तो लगभग 12% का रिटर्न दिया है। लगभग आपको कैटेगरी एवरेज के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर 5 साल की बात करें तो लगभग 32% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत आसानी से बीट कर दिया है। एंड लंबे टाइम की बात करें, यानी कि पिछले 12 साल की बात करें, तो लगभग 16% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क को बुरी तरह से बीट कर दिया है। कैटेगरी ने लगभग 17% का रिटर्न दिया है, बट कैटेगरी से केवल 1% ही कम रिटर्न है। 16% का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है लंबे टाइम के अंदर में। इसके लमसम की बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते आज से 12 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 60,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग 16% का आपको एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। 10 साल के अंदर में लगभग आपको 16% का रिटर्न दिया है। 5 साल में लगभग 32% का रिटर्न दिया है। अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है 5 साल में। 3 साल में भी लगभग 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल में लगभग 3 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी में। एंड पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब कैटेगरी में ये टॉप का परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले 3-4 साल या 5 साल के अंदर में। एचडीएफसी फोकस 30 फंड के एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,30,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट, एचडीएफसी फोकस 30 फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 29% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 113% का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इस फंड में बहुत ज्यादा फेर बदल नहीं होता है। मतलब फंड मैनेजर ने पिछले 1 साल के अंदर में पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं किया है। इक्विटी की बात करें 83% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। डेट के अंदर 0.28% पैसा आपका रहेगा एंड अदर्स के अंदर लगभग 16.5%। अगर इक्विटी की बात करें लगभग 28 कंपनी होने वाली है, क्योंकि ये फोकस 30 फंड है। 30 कंपनी में ही आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, तो केवल 28 कंपनी है। लार्ज कैप की 50%, मिड कैप की 2% एंड स्मॉल कैप की लगभग 5%। तो यहां पे लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन है अभी के टाइम में, तो बड़ी कंपनी ज्यादा दिखने वाली है इसके पोर्टफोलियो के अंदर में। आपको यहां पे एग्जांपल साफ साफ दिख रहा है। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा जिसका लगभग 9.5% का वेटेज है। वहीं एचडीएफसी बैंक का लगभग 9% का है। एक्सिस बैंक का लगभग 9% का है। कोटक महिंद्रा का लगभग 4.5% का है। मतलब ये जो टॉप की 3 कंपनी है ना, इसके अंदर 8 से लेकर 9% का वेटेज है। तो ज्यादा डिपेंडेंसी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऊपर दिख रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है आने वाले सालों के अंदर में, तो ये फंड भी आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है। आपकी स्क्रीन के सामने टॉप 10 स्टॉक्स होने वाले हैं, इसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। इसमें बड़ी कंपनीज आपको ज्यादा दिखने वाली हैं। एंड आखिरी में इस फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 11 का है। कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत कम दिखने वाली है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। बीटा कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है। इसका मतलब गिरावट भी आपको कम दिखने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले और मार्केट के कंपेयर में। और शार्प रेशियो बहुत ज्यादा है, लगभग 1.4 का है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। मतलब ये फंड लंबे टाइम के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। इसके अंदर गिरावट भी कम होगा एंड वोलेटिलिटी भी कम होने वाली है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। हमारे लिस्ट के अंदर दूसरा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इसका फंड साइज है 12,418 करोड़ का एंड एक्सपेंस रेशियो है लगभग 0.87% का। पिछले 1 साल के अंदर में मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप ने लगभग 19.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत आसानी से बीट कर दिया है। 2 साल की बात करें तो लगभग 33% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर में लगभग 24% का रिटर्न दिया है एंड पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 18.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत आसानी से बीट कर दिया है 10 साल के अंदर में भी। इस म्यूचुअल फंड के लमसम के बारे में अगर बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2014 के अंदर में, यानी कि आज से 11 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 60,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 18.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 11 साल के अंदर में। 10 साल की बात करें तो लगभग 14% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर में लगभग 24% का लमसम रिटर्न दिया है और पिछले 2 साल और 1 साल के अंदर में तो अपने कैटेगरी में टॉप कर रहा है। फ्लेक्सी कैप में टॉप कर रहा है ये म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप के एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, यानी कि आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 2,70,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 16% का
एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में, एंड पिछले 5 साल में लगभग आपको 21.5% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 154% का है। ध्यान रखिएगा 154% का बहुत ज्यादा होता है, मतलब पिछले 1 साल के अंदर में इसके फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव किया और बहुत जल्दी बदलाव किया है, इसीलिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 154% का है। तो ध्यान रखिएगा रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इक्विटी की बात करें 72% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से एफएनओ होल्डिंग 0.67% है। नंबर ऑफ स्टॉक्स केवल 18 होने वाला है। सोचिए केवल 18 कंपनी के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा, तो यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि इन 18 कंपनी में से कोई भी कंपनी फ्लॉप होती है तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। लार्ज कैप में 5.5% वेटेज है, मिड कैप में 5.5% एंड स्मॉल कैप की बात करें तो लगभग 16.5% है, अदर्स में लगभग 44% है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा स्मॉल कैप में ज्यादा वेटेज है तो रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। कैश के अंदर अभी के टाइम में वेटेज ज्यादा है, लगभग 28%, अदर्स के अंदर आपका पैसा रखा गया है। वहीं अगर बात करें टॉप 10 स्टॉक्स की, सबसे ऊपर आपको कोफोर्ज लिमिटेड दिखने वाला है। देखिए मोतीलाल ना लगभग सभी फंड में कोफोर्ज लिमिटेड को रखता ही रखता है, लगभग 10% का वेटेज है, एक कंपनी का 10% का वेटेज है। तो अगर कोफोर्ज लिमिटेड नीचे गिरता है तो यहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है इसके पोर्टफोलियो के ऊपर। दूसरे नंबर पे परसिस्टेंट सिस्टम जिसका लगभग 9.5% का वेटेज है, पॉलीकैब इंडिया का लगभग 9% का वेटेज है, कल्याण ज्वेलर्स का लगभग 7.5% का वेटेज है। तो यहां पे जो ये 4 कंपनी होने वाली है ना, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप की। तो एक बात का ध्यान रखिएगा अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका जो गोल होना चाहिए वो अगले 10 साल से ज्यादा का होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। एंड आखिरी में अगर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 15.5 का है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखने वाली है। बीटा यहाँ पे लगभग 1 का है, इसका मतलब ये कैटेगरी एवरेज से ज्यादा नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो की अगर बात करें तो लगभग 0.92 का है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेहतरीन मिलने वाला है। एंड हमारे लिस्ट के अंदर आखिरी फ्लेक्सी कैप है जिसका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इसका फंड साइज है लगभग 5,600 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.48% का। पिछले 1 साल की बात करें तो जेएम फ्लेक्सी कैप ने लगभग आपको 4% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला इस फंड के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा वोलेटिलिटी होता है। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें 2 साल की बात करें तो लगभग 29% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। 5 साल की बात करें तो लगभग 29% का 5 साल में भी रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत आसानी से बीट किया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें पिछले 10-12 साल की बात करें तो लगभग 18% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी बीट कर दिया है। अगर इस फंड के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते 12 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 80,000 रुपए हो जाती, लगभग 18% का आपको एनुअल रिटर्न दिया है। 10 साल की बात करें लगभग 17% का एनुअल रिटर्न दिया है लमसम के अंदर में, अपने कैटेगरी में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी में, 2 साल के अंदर में लगभग 4 नंबर पे कर रहा है। अभी शॉर्ट टर्म के अंदर में थोड़ा सा गिरावट हुआ है, बट इससे लॉन्ग टर्म में ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये लॉन्ग टर्म का म्यूचुअल फंड है, लंबे टाइम के लिए इस म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करिएगा। वहीं पे अगर हम इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,40,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती, लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है। मतलब पिछले दोनों फंड जो मैंने पिछला दोनों फंड बात किया है, एचडीएफसी फोकस 30 फंड एंड मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, उन दोनों फ्लेक्सी कैप के मुकाबले इस फ्लेक्सी कैप ने आपको ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में। एसआईपी की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जेएम फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 156% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। इसका मतलब इसके अंदर भी जो फंड मैनेजर है वो पिछले 1 साल के अंदर में बहुत फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो के अंदर बदलाव किया है। इक्विटी की बात करें लगभग 100% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 51 होने वाला है, लार्ज कैप की कंपनी 45% है, मिड कैप की 12.5% एंड स्मॉल कैप की लगभग 15% कंपनी होने वाली है। तो लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन है, तो आपको लार्ज कैप की कंपनी इसके अंदर ज्यादा दिखने वाली है। एग्जांपल के तौर पे टॉप 10 स्टॉक्स को ले लेते हैं। सबसे ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक दिखने वाला है जिसका लगभग 6% का वेटेज है, आईसीआईसीआई बैंक का लगभग 5.5% का है, टेक महिंद्रा का लगभग 4% का है। वैसे ही आपके स्क्रीन के सामने टॉप 10 स्टॉक्स होने वाले हैं जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप की ज्यादा कंपनीज आपको दिखने वाली है। एंड आखिरी में अगर इसके रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 15 का है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो आपको वोलेटिलिटी ज्यादा दिखने वाला है, आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा गिरावट दिख चुका है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीटा की बात करें 1 से ज्यादा है, मतलब मार्केट से ज्यादा नीचे गिरने वाला है और कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा नीचे गिरेगा। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा एग्जांपल दिख चुका है। शार्प रेशियो की बात करें 1 से ज्यादा है, इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है।
है लंबे टाइम के अंदर में। तो ये लंबे टाइम का म्यूचुअल फंड है। अगर आपका गोल 10 साल, 15 साल, 20 साल का है तो आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कम रिस्क लेके ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जो आपको लंबे टाइम के अंदर में 15 से लेके 16-17% का रिटर्न दे दे, तो आप जा सकते हैं HDFC फोकस 30 फंड की तरफ। वहीं अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप और GM फ्लेक्सी कैप की, तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर है, अगर आप ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं और शॉर्ट टर्म की वॉल्टिलिटी को आप झेल सकते हैं, शॉर्ट टर्म की गिरावट को आप झेल सकते हैं, तो आप जा सकते हैं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप एंड GM फ्लेक्सी कैप। इन दोनों में से भी GM फ्लेक्सी कैप आगे निकल जाता है क्योंकि इसने लंबे टाइम से आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। भले ही आपको GM फ्लेक्सी कैप के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर में वोल्टिलिटी देखने को मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर में इस फंड ने आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और एक और बात का ध्यान रखना है, इन तीनों म्यूचुअल फंड को मैंने केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए एनालाइज किया है। आपको आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। जो भी म्यूचुअल फंड ने पास्ट में आपको रिटर्न दिया है, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको फ्यूचर में मिल सकता है, उससे ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता है और उससे कम भी मिल सकता है। तो आपको इन म्यूचुअल फंड से उम्मीद लगा के नहीं बैठना है कि अगले 10 साल में भी ये मेरे को 18% के या 20% के रिटर्न देंगे। कुछ भी हो सकता है अगले 10 साल के अंदर में। अगर मार्केट अच्छा ग्रो किया, इन फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, फंड मैनेजर ने अच्छे स्टॉक्स को चूज किया, तो आपको लंबे टाइम में इससे ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, या आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। आप कौन से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन तीनों में से, या और कौन से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।